एक आम आदमी जो घर के कलेशों में रहता है, कभी बीवी को खुश करता है, कभी बच्चों को खुश करता है, कभी मम्मी डैडी को खुश करता है, कभी भगवान को खुश करता है, कभी स्टाफ को खुश करता है, और एक भी जना खुश नहीं। मैं पैसों से खुश क्यों ना, मैं रिश्तों से खुश क्यों ना। हम ज़्यादातर खुशी अपनी पैसों से जोड़ लेते हैं ना। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि हमें लगता है कि हम अगर अमीर बन जाएंगे तो हम रिश्ते ठीक कर लेंगे और हेल्थ ठीक कर लेंगे, लेकिन ना हमें अमीर बनना आता है, ना हमें रिश्ते ठीक करने आते हैं, ना हमें हेल्थ ठीक करने आती है। जो कामयाब लोग करते हैं, 1.5 साल में जो मेरा गया था उससे दुगना मेरे पास वापस आ। ये एकदम फिल्मी स्टाइल है। क्या आप पैसों से अपनी पसंद की ज़िंदगी जी रहे हो? जितने आप पैसे चाहते हो वो है। अगर आपके पास जो रिश्ते आप अपनी बीवी के साथ चाहते हो, प्यार, रोमांस, घर में शांति, बच्चों से रिस्पेक्ट, प्यार जो चाहते हो वो है। 55 साल का हूँ, बीवी के साथ डेट मारता हूँ, हम हाथ पकड़ते हैं, गाना गाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टियाँ जागते हैं एक दूसरे में, जबकि आज से 6 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सर यहाँ पे मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि जब हम करते हैं जो भी करेंगे, पॉजिटिव करेंगे वो भी लौट के आएगा, नेगेटिव करेंगे वो भी लौट के आएगा। बट सोसाइटी में हम बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुनते हैं कि यार उधर बहुत चंगा से, बट उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, लेकिन कई बंदे जो सोसाइटी में बहुत बुरा करते हैं, लोगों को दबा के रखते हैं, उनके पास बहुत पैसा भी है, बहुत उनकी चढ़ाई भी है, उनका सक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾना है तो हर लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ सीखना तो बोलना ज़रूरी है। सो आज की पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का हमारी लाइफ में क्या रोल है। हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आ रही हैं, बट रोंडा बयान की बुक्स द सीक्रेट, द मैजिक, द पावर आज तक सबसे सक्सेसफुल मानी जा रही है। लेकिन इनको पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज हमारे पास जो गेस्ट है अरविंद मुंजाल जी, ये पिछले काफ़ी सालों से इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं कि लोगों को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन को लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें अपनी लाइफ में। सक्सेस का मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पाथ हम चल रहे हैं वो डिफ़िकल्टीज से बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उन सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कैसे करना है, ये आज हम सीखेंगे अरविंद मुंजाल जी से। वेलकम सर। हेलो जी, सत श्री अकाल सर, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। और देखो कमाल की बात है, जैसे आज आपने बोला ना, जब तक मैं नहीं जानता था ना तो मैं भी यही बोलता था कि स्पिरिचुअलिज्म, वाहिगुरु जी का नाम जपना, उनको प्यार करना मुश्किल चीज़ है। एक अच्छी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत होनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आज आपको ना एक कमाल की चीज़ है, कुछ हम एक अलग सी चीज़ ही सीखेंगे जो शायद इस धरती का सबसे आसान काम हो। ठीक है। और उस आसान काम को अगर आपने कर लिया तो जो जो आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, वो पा सकते हो। पैसा, रिश्ते, हेल्थ और वाहिगुरु जी। जो चाहिए इससे माल। और ये इसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरु ग्रंथ साहब जी में नहीं लिखी, जो गुरु नानक जी या 10 गुरु नहीं बोल के गए, एक भी वो चीज़ नहीं होगी। और कमाल की बात है, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं पर हमें उनका ना मतलब नहीं समझ आया, और मतलब भी समझ आ गया ना तो हर इंसान को चाहिए फायदा बताओ। खास तौर हर चीज़ में हम फ़ायदा सोचते हैं। फायदा चाहिए। अगर मुझे इस जो बात समझाई गई है इसका फायदा बता दो तो मैं ये करूँगा, तो हमें फायदे नहीं बताए गए और करने का तरीका नहीं बताया गया। इसलिए हम लोग इतनी बड़ी नॉलेज जो खजाना है उसको हम यूज़ अपनी लाइफ में करके कि मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। पैसों से, रिश्तों से और हेल्थ से, तीनों से राजा बन सकते हो आप। तो वो कैसे बनना है वो हम इसी के बारे में हम आज बात करेंगे जी।
सर सबसे पहले आप हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, बैकग्राउंड कैसा था, तो आप इस तरफ कैसे मुड़े? बिजनेस फैमिली का हूँ। जी सर। बिजनेस सीख शुरू से किया है जी। 55 इयर्स की मेरी एज है और बिजनेस करता रहता। एक आम आदमी जो घर के कलेशों में रहता है, कभी बीवी को खुश करता है, कभी बच्चों को खुश करता है, कभी मम्मी डैडी को खुश करता है, कभी भगवान को खुश करता है, कभी स्टाफ को खुश करता है, और एक भी जना खुश नहीं हो। एक आम आदमी ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही होता है, काफी हद तक होता है। बिल्कुल होता है, सबको खुश करता रहता है और कोई भी खुश नहीं हुआ। कमाल की बात तो ये है, सोचो कि भी ऐसा क्या है कि मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने जो मेरी बीवी ने मांगा मैंने वो दिया, जो मेरे बच्चों ने मांगा मैंने कोशिश जितनी मैं कोशिश कर सकता वो किया, जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा वो कर सकता था, जो मेरे दोस्त कहते मैं उनको खुश करने के लिए करता हूँ, जो मैंने सब कुछ करा, पर एक भी जना कभी भी खुश नहीं हुआ और मैं भी खुश नहीं हूँ। कमाल की बात तो ये होता है ना कि हमारी लाइफ में हम खुश क्यों नहीं है। ये कभी क्वेश्चन पूछा है कि यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं पैसों से खुश क्यों नहीं हूँ, मैं रिश्तों से खुश क्यों नहीं हम ज्यादातर खुशी अपनी पैसों से जोड़ लेते हैं ना। हूँ। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, है कि हमें लगता है कि हम अगर अमीर बन जाएंगे तो हम रिश्ते ठीक कर लेंगे और हेल्थ ठीक कर लेंगे, लेकिन ना हमें अमीर बनना आता है, ना हमें रिश्ते ठीक करने आते हैं, ना हमें हेल्थ ठीक करने आती है। और कुछ कुदरत के भी कानून हैं, कुछ मॉडर्न साइंस के भी कानून हैं, खाली दवाई तो हम जानेंगे। हाँ जी। जो बचपन से लेके आज तक आपने कौन सी लाइफ में चीजें देखी हैं जिनसे आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई? धोखा। अच्छा, धोखा इंपॉर्टेंट है। धोखा इम्पोर्टेंट नहीं, धोखे से मैं बिल्कुल बदल गया। एक अच्छा इंसान, जब चीटिंग होती है ना, हाँ जी। तो जैसे कि मैं पहले क्या था, बहुत हंसमुख, मिलनसार, फ्रेंडली, लेकिन लाइफ कुछ ऐसे दुख देती है, धोखे देती है, दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से, जिससे इंसान बदल जाता है। तो एक हंसमुख आदमी कैसे चेंज हो गया, मैं आपको बताऊं कि मैं इतना हंसता था, इतना हंसता, इतना हंसमुख कि मेरे 150-200 दोस्त होते थे, हम रोज हंसते थे। लेकिन एक ऐसी कोई चीज़ हुई मेरी लाइफ में, कोई धोखा मिला, दुख मिला, कि मैंने अपनी लाइफ के 25 साल तक किसी पे विश्वास नहीं किया और दोस्त नहीं बनाया। और मैं सोचता था ये मेरी लाइफ की लर्निंग है। और इसी तरह से हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें कर जाते हैं जो हमारे को लाइफ के इतने मेजर स्पैन में दुखों में गुजारनी पड़ती है। हम हंसते नहीं हैं, हम हंसते नहीं हैं कि हम हंसेंगे तो हम बिजनेसमैन, अगर मैं हंसा तो मेरा स्टाफ मेरा फ़ायदा उठा लेगा, मेरे कस्टमर मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसलिए हम हंसते नहीं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं। होता है ऐसे। और तो ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। जो अभी तक मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, बिल्कुल इसका उल्टा करना है अगर आप अमीर बनना चाहते हो। पर वो उल्टा है क्या, वो हमें पता चला जब हमने एक मैजिक बुक नाम से बुक की थी, जिसमें सीक्रेट था इस सृष्टि का, यूनिवर्स का, जिसको मॉडर्न साइंस में और सारे भगवानों की लैंग्वेज को मिला जुला के सिखाया गया, सबूत के साथ। मेन था सबूत जी। तो जब सबूतों के साथ बात साबित आई तो वो करी, और जब अपनी लाइफ में करी, बिजनेस से, पैसों से बहुत अमीर हो गया हूँ। बीवी के साथ डेट मारता हूँ, 55 साल का हूँ, बीवी के साथ डेट मारता हूँ, हम हाथ पकड़ते हैं, गाना गाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टियां जागते हैं एक दूसरे में। जबकि आज से 6 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसा होता है जैसे हर घर में होता है, फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता पति पत्नी में। घर आए, अपना काम किया और फिर काम पे चले गए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप पहले कह रहे थे आपके 150-200 दोस्त होते थे, आज की डेट में कितने दोस्त? आज की डेट में, जब से मैंने बताया कि मैंने अपनी 25 साल की ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाया, लेकिन फिर जब मैं अंदर से मैंने अपने आप को कुछ ठीक किया, फिर से वो बच्चा बना जो मैं पहले था 15-20 साल की उम्र में, तो अब मेरे लाखों दोस्त हैं। और सच्ची में एक ऐसा नहीं है आप कि मैं सिर्फ बोलने वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग, लाखों लोग हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हर लोग मुझे प्यार कर रहा है और मैं उन्हें। पर्सनली कनेक्टेड। हाँ, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब लोग मैं उनको प्यार कर रहा हूँ और मुझे उनका प्यार मिल रहा है। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं ऐसा कौन सा धोखा था? आपने ये तो बताया कि धोखा था लेकिन क्या आप वो थोड़ा सा बता सकते हो कि कौन सा? देखो, नॉर्मली हर किसी की टीन एज में होता है तो उसको कोई लड़की के प्यार में फंस जाता है। तो मैं भी लड़की के प्यार में फंस गया था।
तो लड़की ने धोखा, कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि भी इंसिडेंट बना, और दोस्तों ने भी कुछ ऐसा, लड़के भी कई बार ऐसा कर जाते हैं कि जिसकी वजह से, और क्यों उस जमाने दिमाग नहीं होता कि भी क्या होता, तो हर्ट हो, एज ही ऐसी होती है कि गुस्सा जल्दी मान जाते हैं, बुरा मान जाए, आशिकी में है, प्यार में है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं समझते। जब वो ऐसा दिल टूटा, तो दिल सोचो 25 साल तक टूटा रहा। सोच, मेरी अपनी ज़िंदगी के 25 साल मायूसी में निकाले, और हम सब को अलग अलग तरीके से धोखे मिले हैं ज़रूर। तो फिर आप एश्विन मैम को कैसे मिले? हम, अश्विन मेरी वाइफ है, और हमारी शादी हुई थी 96 में, तो हमारी अरेंज मैरिज है जी। तो हमारे को बस जैसे पेरेंट्स ने अरेंज किया, हो गया, और हम दोनों को एक दूसरे की क्वालिटीज़ पसंद आई, अरेंज हो गया। और उसकी कुछ खास बात थी जिसकी वजह से मैं फिर से बेटर हुआ कि वो मुझे प्यार, चीज़ें भूल पाए। हाँ, मैं फिर से ठीक होना शुरू किया। उसका प्यार, उसकी रिस्पेक्ट मुझे मिली। और मेरी तरफ से, अगर मेरी तरफ से सोचो ना, तो एक क्या जैकपॉट चल गया, जिसकी वजह से कि सबको, मुझे ये एक बात कहाँ से मेरे दिमाग में आई, ये किसी घर की बेटी है और ये मेरे घर में आई है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि इसका ध्यान रखूं। ये अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, तो इसलिए मैं उसका ध्यान रखने लग गया, केयर करने लग गया। और इसी केयर को करते करते मैं धीरे धीरे अमीर बनना शुरू हो गया। ओके। ये एक मेरा तुक्का चल गया था। अब ये तुक्का इस बुक में लिखा हुआ था, लेकिन एक तुक्का चल गया और वो अमीर बनना लग गया। मैं आश्मीन को प्यार कर रहा था और वो मुझे बहुत प्यार कर रही थी और रिस्पेक्ट कर रही थी। आश्मीन ने 25,000 या 50,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, जिसको सपोर्ट मिला मेरा। उसने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखा कि भी काम शुरू करना है, और उसने काम शुरू किया। उसमें पूरा मैंने उसको जो हो सकता है सपोर्ट किया, उसकी हिम्मत बढ़ाई, और उसकी काम की लगन और दीवानगी इतनी ज़्यादा थी अपने काम के लिए, तो उसने काम किया। और वो अपनी इंडस्ट्री की, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, मेकअप्स करती है। आज उसने अपनी लाइन की सबसे पीक कामयाबी देखी है। सारे मूवी स्टार, मतलब ये समझ लो दिल्ली में जितने भी जजेस थे, पुलिस के हाई रैंक थे, जितने भी हाई ऑफिशियल थी, उनकी बेटियां जब बीवियां उससे मेकअप कराने के लिए तरसती थी, लाइनों में वेट करती थी। और उसने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा अमीरी और रिस्पेक्ट पाई इस चीज़ की वजह से। तो ये लाइफ हमने देखी हुई है रियल लाइफ में। सेलिब्रिटी टाइप ऑफ लाइफ। ये सुपर सेलिब्रिटी वाली लाइफ। तो सर आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपने शुरुआत में कौन से चैलेंजेस देखे? शुरुआत में देखो, कोई भी काम करते हैं तो जो चैलेंजेस था शुरू शुरू में भी ये था। अगर हम सबको होता है कि हमें अमीर बनना है और पैसे नहीं होते। जोश होता है उस यंग उम्र में, आप सब नोट करो, 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में सब में जोश होता है कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं एक अमीर बनूंगा, रॉयल लाइफ जीऊं। तो धीरे धीरे वो ख़त्म क्यों हो जाता है? आप उसी नॉर्मल सी ज़िंदगी में सेटल क्यों हो जाते हो? शायद हम उसी एक सर्कल में फंस जाते हैं ना, कि आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कल को वो करनी है। लेकिन वो जो विजन है कि मेरे पास बहुत पैसा होएगा या मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता हूँ, वो नहीं कर पा हमें आता ही नहीं कर पा हमें, आपको स्कूल में सिखाया गया अमीर बनना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्कूल में सिखाया गया फैमिली, बीवी को कैसे खुश रखना, जब बच्चों को कैसे, आपको स्कूल में सिखाया गया है कि मम्मी डैडी के साथ कैसे रखना, आपको स्कूल में सिखाया गया है कि भी हेल्थ को कैसे ध्यान करना, आपको स्कूल में सिखाया गया कि अगर आपको छुट्टियों पे जाने का मन हो तो वो कैसे जाई जा सकती है, आपके पास पैसे हो या ना हो। आपको स्कूल में सिखाया है कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो कैसे भगवान को पाया जा सकता है। शायद किसी भी, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना मंदिरों में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारों में, बोला सब जगह जाता है, पर करना कैसे है नहीं सिखाया जाता। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इंसान क्यों चीज़ छोड़ देता है? क्योंकि उसको फ़ायदे नहीं बताए जाते। हर किसी को फ़ायदा चाहिए, फ़ायदा। अगर फ़ायदा बताते हैं तो उसका वो करने का मन करता है। तो यही लाइफ की नॉलेज थी, और इसी तरह से मैंने अपनी लाइफ के बिजनेस को शुरू किया था 7 लाख रुपए से। ठीक है सर। तो वो भी मिले थे, और उसको बिजनेस को जब शुरू किया, फिर धीरे धीरे ग्रो करते रहे। एक तुक्का फिर चलता था। कोई भी आज अमीर है ना, उसके पास कोई एक तुक्का है जो चांस उसे मिले। नहीं नहीं, उसका तुक्का क्यों बोलता कि कोई ऐसी उससे कोई चीज़ हो रही है जिसको ग्रेटिट्यूड की भाषा में बोलते हैं कि वो ग्रेटफुल है, वो शुक्रगुजार है,
जो वो करता है, सिर्फ एक करने से वो इतना अमीर बन जाता है। और वो कभी कभी करता है, जब वो करता है वो अमीर बन जाता है, जब वो उसको भूल जाता है वो फिर से गरीब होने लग जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या चीज़ होगी? तो ये चीज़ हमने धीरे धीरे सीखी और उस पैसों से हमने धीरे धीरे बिजनेस किया और वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो एक बात बता दूं कि भी हमारे डैडी के 50-60 साल का करियर, क्योंकि डैडी ने भी काम किया है, फिर हमने ज्वाइन किया डैडी को। तो 60 साल के टाइम में हमने 3 शोरूम्स बना पाए थे। बिजनेस का 5, 10, 15% के हिसाब से बिजनेस ग्रो होता रहा होता रहा। हाँ, ठीक। काम बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। लेकिन जब फिर हम अचानक इसी एक बिज़नेस के कोर्स में आए जहाँ पे आशमीनी लेके गई हमें। और उस बिज़नेस कोर्स में हमने ये सीखा कि इंडिया का टॉप मोस्ट बिज़नेस कोर्स में, जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इंडिया के अमीर लोग सीख रहे थे, वहाँ पे एक बात सिखाई गई। कहते सर ने क्या बोला कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये सिर्फ 20% काम करेगा और 80% काम करेगा मैजिक बुक में। कुछ आपको जिंदगी जीने का ढंग सिखाया जा रहा है जो आपको अब इतना बड़ा सर बोल रहा है और सारे फन्ने कहाँ बैठे हुए हैं पूरी इंडिया के, कौन सा कोर्स था सर वो सीख रहे थे। यार मैंने, वो बिजनेस कोर्स होता है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए सीखने गया था। और वहाँ पे हमने इस मैजिक बुक को सीखा, प्रैक्टिस की। और मैं बताऊँ 3 महीने के अंदर इसी चेंजेस आने शुरू। चेंजेस, मैंने जो मेरे पास कैश था डबल हो गया। तो ये नामुमकिन चीज़ थी जो हमने पिछले 50 साल में नहीं देखी। तो ये सर वो उसी मैजिक का ही असर था या हो सकता है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली आ रही थी? नहीं, अच्छा, वो आप मानते कि आप क्या बोला जाता है, इसके लिए ना सबूत था। जी। सबूत जो मैं इसकी प्रैक्टिस करने लगे ना, उसमें ना उन्होंने 3 चीज़ें सिखाई थी कि 3 चीज़ें करनी है। एक तो जैसे हमारे सिखिज़म में बोला जाता है अमृत वेले जागना। जी बिल्कुल। अमृत वेले में कुछ हाई पावर्स होती हैं जो इंसान को किस्मत वाला बना देते हैं। दूसरा, अपने मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड करना, उनको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, ये तुझे अमीर बना देगा। और तीसरा, तुझे शुक्रगुजार होना हर चीज़ के लिए, ये अमीर बना। अब ये तीनों चीज़ें थी बेवकूफ़। अब मैंने अमीर बनना है तो मैं मम्मी डैडी को करूँगा तो उससे मैं पैसे कैसे पालूंगा? मैंने अगर अमीर बनना है तो मैं सुबह उठ के कैसे क्या कर लूँगा कि मैं अमीर बन जाऊँगा? और मैं ऐसा अब, लेकिन जो सर बोल रहा था वो बहुत कामयाब था और उसके सामने सारे बैठे थे। तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, एक बार मैंने कहा ट्राई करके भी देख लो। नॉर्मली हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने सर की बात मानी और भी करना शुरू किया। तो अब आपको बताऊं कि क्या हुआ। 3 महीने में बिजनेस डबल हो गया और आज उसके बाद 3 साल हुए हैं, 3 शोरूम बन गए हैं, 6 शोरूम और 2 फैक्ट्रीज खुल गई है। अरे पूछा सर, यहाँ पे एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने कहा कि आप एक तरह से आपने सरेंडर किया कि जो उन्होंने कहा कि मैं वही करूँ ना, ये चीज़ होती है जब हमें कोई कहता है कि अमृत वेला इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइम। लेकिन जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रात को हम 2 बजे 3 बजे आज की डेट में सो रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारे से उठा नहीं जा रहा बाद में, तो हमने नींद पूरी करनी है, तो वो हम गलत चल रहे हैं फिर। देखो जी, हम तो इसको यही कह रहे हैं। मैंने अपने बेटे को भी यही बोला, जा तो बेटा तू 6 साल मेरे हिसाब से ज़िंदगी जी ले, मैं गारंटी देता हूँ तू 60 साल मज़े करेगा। मतलब जितनी तेरी उम्र बची है, अभी वो यंग है, 21 साल का है। तो मैंने उसको बोला कि भी तू बेटा 6 साल मेरे हिसाब से कर ले काम, तो मैं गारंटी देता हूँ तू 60 साल राजा बन के रहेगा। जा तू यही ज़िंदगी जी ले लेट नाइट वाली, जो कि बच्चे जीते हैं, और तू ये 6 साल मज़े करेगा और 60 साल नौकर बन के रहेगा। तो अभी उसको मैं क्या सिखा, उसको क्या बताता हूँ, यही तीनों चीज़ें सिखाता हूँ कि भाई ये तुझे चीज़ें करनी है। और याद रखिए, सच्ची में अमृत वेले में भगवान तेरा हर प्रश्न का जवाब देते हैं, क्योंकि उस टाइम सारी दुनिया सो रही होती है, यूनिवर्स में ट्रैफिक कम होता है, आपका इस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जल्दी हो सकता है। इसीलिए सारे भगवान अमृत वेले में बोल के गए हैं। उस टाइम तुझे कोई भी बिजनेस की, काम की, घर के काम की कोई फिक्र नहीं है, कोई तुझे फ़ोन नहीं आएगा, कुछ भी, तुझ डिस्टरबेंस तेरी ज़ीरो है। उस टाइम तू यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये क्लियरली अब पता चला। जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं
लेकिन हमें लाइफ में चाहिए बहुत कुछ करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास ये भी हो, मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरे रिश्तेदार भी अच्छे हों, मेरी सेहत भी अच्छी हो, मेरी उम्र भी लंबी हो। तो उन चीज़ों में हम अपने आप को कैसे क्लियर रख सकते हैं कि ये मेरा विज़न क्लियर है, ये मैंने इस तरीके से आपको पता है कि इस धरती पे 100 में से जो 99% सुपर रिच लोग हैं वो किस्मत वाले हैं, और वो सब के सब गरीब थे और गरीबी से आज सुपर रिच बन गए। और सुपर रिच क्या होते हैं? मेरे जैसे, आपके जैसे नहीं। वो एक आदमी जिस शहर में आप रह रहे हो वो पूरा का पूरा शहर खरीद सकता है, इतने अमीर लोग। ठीक है जी, उन लोगों की बात हो रही है। और वो लोग 50-50 साल से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना अमीर आदमी जो हमारा पूरा शहर खरीद सकता है। सोचो, दिल्ली खरीद सकता है, अमृतसर खरीद सकता है, पूरा चंडीगढ़ खरीद सकता है। वो 50-50 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। आप किसी की, मतलब किसी की भी पढ़ लो जीवनी में से, वो तो जब हम पॉजिटिवली कुछ यूनिवर्स को दे रहे हैं तो रिटर्न में हमें कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। सर, आपका ऐसा कोई फेलियर या सेटबैक अपनी लाइफ में जिसने कंप्लीटली एक डायरेक्शन चेंज कर दी कि मैंने जाना कहीं और था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये नहीं, मुझे कहीं और ही जाना है, अब मेरी जर्नी चेंज हो गई है। ऐसा कोई फेलियर आपकी लाइफ का जिससे हम सीख भी सकते हैं कुछ? मैं फेलियर नहीं, कुछ मैं आपको एक लाइफ की, असली लाइफ की लर्निंग, एक वो स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 4 साल पहले की स्टोरी है। मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा था, मैं अमीर बनता जा रहा था, मैं बहुत अमीर बन गया। और जब बंदा अमीर होता है तो क्या आता है उसके पास? सबसे पहले घमंड। घमंड। घमंड आता है। जी। घमंड का मतलब, और ये बुक ये क्या कहती है, जो भी इंसान ना शुक्रा होगा किसी भी चीज़ के लिए उससे वो ले ली जाएगी। ये बुक की पहली स्टोरी लाइन है। अगर मैं शुक्रगुजार हूँगा तो मुझे और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। और अगर मैं ना शुक्र हूँ तो जो भी मेरे पास है वो ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। मैंने इसी बुक से 3 साल में सुपर रिच हो गए। मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। ओके। ठीक है, पैसा बहुत आ गया था, अब मुझे क्या जरूरत है किसी चीज़ की। और जब एक छोड़ते हैं तो धीरे धीरे फिर से घमंड आना शुरू हो गया, अकड़ आ गई। और कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे पास जितना भी, जो हमारे पास पैसा होता है, जब जो भी चीज़ होती है उसको हम मोस्टली हमारे वेयर हाउस में जो सामान हम बेचते हैं उसमें रखते हैं। एक ह्यूज अमाउंट थी, जो समझो कि हमारी पूरी इनकम हमारी फैमिली की, वो हमारे गोदामों में पड़ी थी और उसमें आग लग दी, ज़ीरो हो गई। लगभग ख़त्म हो गया। समझो कि 50-60 साल में जो डैडी ने और हमने कमाया था वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब सोचो कि भी इस टाइम में क्या हो सकता है बंदा, जब उसने रियल देखा कि उसका खर्च ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत किस्मत वाला था कि यास्मीन मेरी वाइफ है। मैं उस जगह पे खड़ा होकर रो रहा था क्योंकि मैं बर्बाद हो गया था। मैं वहाँ पे रो रहा था, ये मुझे चुपचाप आई और वहाँ से उठा के ले गई और हम एक जगह पे, शांत जगह पे चले गए। और वहाँ पे इसने मुझे ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू बोलने पे करा कि तू सिर्फ ये कर, तू एक सुप्रीम एनर्जी के किसी, जो ये बुक क्या सिखाती है, जो तेरे पास अभी बचा है तो उसके लिए शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा। एक इंसान जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसने उस टाइम वो प्रैक्टिस शुरू कर दी जब वो बिल्कुल ज़ीरो था। और ये समझिए, मैं खूब रोता रहता था, रोता रहता था, लेकिन ये प्रैक्टिस करता रहता था क्योंकि मैं ख़त्म हो गया था। मैं प्रैक्टिस करता रहा, करता रहा, करता रहा। और चमत्कार कहिए, इस मैजिक का, ये जो इसमें हमने ये चीज़ सीखी है जो कामयाब लोग करते हैं, 1.5 साल में जो मेरा गया था उससे दुगना मेरे पास वापस आ। ये एकदम फिल्मी स्टाइल है कि एक नाम तो जिसके बाद एक बार चला जाए तो वापस शायद नहीं होता, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या वो मर जाता है इस सैडनेस में ही। सर, सिंपल टर्म्स में एक ऑडियंस को बताएं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है क्या, करनी कैसे है? तो एक ग्रेटिट्यूड होता क्या है, आपको शुक्रगुजार होने, जो शुक्राना करना है, थैंक यू करना है। जो तेरे पास अभी है इसका तू अगर शुक्राना करेगा तो ये गारंटी है कि तुझे और दिया जाएगा। सपोज करो कि भी ये और हमें लगता है कि हमें ये आता है, हमें लगता है कि ये आता है। अगर आपको ये आता या मुझे ये आता,
अगर आप अपनी अपनी लाइफ एक बार सब लोग देखिए, आप देखिए अपने, जी। सच सच सब लोग देख लो, क्या आप पैसों से अपनी पसंद की ज़िंदगी जी रहे हो? जितने आप पैसे चाहते हो वो है? अगर आपके पास जो रिश्ते आप अपनी बीवी के साथ चाहते हो, प्यार, रोमांस, घर में शांति, बच्चों से रिस्पेक्ट, प्यार जो चाहते हो वो है? जो आप अपनी पसंद की हेल्थ चाहते हो आप अपने अंदर, कि मेरे शरीर में उतनी हेल्थ है कि नहीं है? अगर ये इसका आंसर ना है, तो इसका मतलब आप अनग्रेटफुल हो, और आपको हमें पता भी नहीं है कि हम अनग्रेटफुल हैं। इसी वजह से हमारी ये चीज़ें यूनिवर्स ने ले ली हैं। अगर मैं नाशुक्रा होऊंगा तो जो मेरे पास है वो ले लिया जाएगा। अब नाशुक्रा होता क्या है? कि मेरे पास कोई चीज़ है लेकिन मेरे पास वैल्यू नहीं है उसकी ना। मैंने उसका कभी शुक्राना नहीं किया, ग्रेटफुल नहीं किया। जैसे आप अभी बैठे हो यहाँ पे एसी चल रहा है, जी। कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है जी, और ये हमारे पास ये कैमरा माइक है हमारे सपोर्ट के लिए। फिर भी हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये मेरा स्टूडियो ऐसे है, या मैं कहीं जहाँ पे बैठा हूँ फलाने बंदे का स्टूडियो मेरे से बहुत बढ़िया है, या वो पॉडकास्ट से बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये होता है माइंड में ना। तो लेकिन हम उससे नहीं कंपेयर करें जो इस टाइम सड़ी धूप में बाहर रेडी पे होगा या कोई। अगर आपको अपने सपने ऊपर करने हैं, जैसे कि आप इस टाइम पॉडकास्ट करते हैं, आप यही चाहते होगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनको फ़ायदा हो, और आपका भी। तो अभी अगर आपको कामयाब बनना है तो मेरी पता है इसका क्या तरीका होगा? अभी तक आपने ज़िंदगी में जितने भी पॉडकास्ट किए हैं ना, हाँ। अगर उनके सिर्फ शुक्राने कर दे कि शुक्रिया वाहिगुरु जी, आपकी कृपा से मैंने अभी तक इतने शुक्राने किए और इतने लोगों ने देखा, उनकी लाइफ में आया और मुझे ये अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको महसूस करना है, खाली बोलना नहीं, महसूस करना है, महसूस फील करना है, फील करना है, फील करना है, फील करना है। अगर जिस दिन आपको ये फीलिंग जाग गई सच्ची असली वाली, कि भी सच्ची में मैंने किया है तो बहुत बढ़िया किया, बहुत बड़ी चीज़ कर दी, आप जिस लेवल पे अभी हो इससे 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे, और वो आप अपनी मेहनत से कभी नहीं पहुंच सकते हो, ये आपको पक्का बता दूं। ना मैं पहुंच सकता हूँ, ना कोई और पहुंच सकता है। ट्रूली स्पीकिंग एक पर्सपेक्टिव में ना चेंज आ रहा है। जैसे आगे मेरे माइंड में थॉट होता है कि इसमें इतने व्यूज़ ही क्यों आ रहे हैं। अब आपने बोला है कि नहीं ये होना चाहिए कि इतने भी आए हो उसके लिए भी शुक्रगुजार एक बार करके देखें। हाँ, नहीं सीरियसली प्रैक्टिकली मेरे माइंड में वो चीज़ चली जब आपने बोला ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसमें 2500 व्यूज़ ही क्यों हैं, या 1000 ही क्यों हैं, या 800 ही क्यों हैं। तो रेदर देन थिंकिंग दिस, मुझे सोचना चाहिए कि शुक्र है कि इतने भी हैं, हो सकता है किसी के इतने भी ना हो। और इसको आप जिस दिन खुशी में फील कर गए, आप बहुत कुछ पा रहे हो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो 18 से 20 साल का है, उसे सक्सेस ऑलरेडी गिफ्ट में मिला। जैसे शाहिद कपूर का एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, वो बात करते हैं कि 200 मीटर की जैसे रेस है, उसमें तो सारे एक ही जगह पे खड़े होते हैं, 200 मीटर ही दौड़ना है। लेकिन हमारी जो लाइफ की रेस है उसमें अलग अलग पॉइंट पे खड़े हैं हम सब। कोई 200 मीटर से भी हो सकता है पीछे खड़ा है, कोई 200 मीटर पे है, कोई 100 मीटर ऑलरेडी उसको फैमिली ने चल के दे दिया, तो कोई 200 मीटर के बिल्कुल पास ही है, क्योंकि उसकी स्ट्रगल कुछ नहीं है। अगेन उसके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ लाइफ में किया है कि उसे सक्सेस मिल रहा है गिफ्ट में। तो उस बच्चे ने, जिसने ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं की लाइफ में, उसे ऑलरेडी जैसे हम कह देते हैं पंजाबी में कि पक्की पकाई मिली है, तो उस बच्चे के मन में शायद घमंड आएगा, या उसे पता ही नहीं है कि स्ट्रगल होती क्या है। तो वो कैसे ओवरकम कर सकता है? वैसे ये आएगा ही आएगा घमंड ऐसा। ये कई बार होता है, कई बार जो बच्चे सीखते हैं ना अपनी कंपनी में या अपने पेरेंट्स से, उनका वैसा नेचर, या उसकी अपनी इच्छा क्या है कि वो अमीर बनना चाहता है, या जो है उसी में सेटिस्फाइड है, ये उसकी अपनी पर्सनल चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज़ है। अगर आप एक ना नॉर्मल सुनो, अभी आपने उसकी एग्जांपल तो दी, अक्षय कुमार, पता है अक्षय कुमार इस टाइम सबसे बड़ा है ना, पुरानी दिल्ली में छोटे से घर में रहता था, और नॉर्मल फैमिली का बच्चा था। और आप उसकी सारी प्रैक्टिसेस जो देखो कि वो क्या करता है, वो अमृत वेले में उठता है, अच्छा, आपको जल्दी हो। हाँ जी, अमृत वेले में उठता है, जल्दी सोता है, वो अपने काम से प्यार करता है। सबसे बड़ा कारण कि आज अक्षय कुमार है कि वो अपने काम से प्यार करता है। वो इसको काम नहीं समझता, वो इसको अपनी धड़कन समझता है, इस पर अपनी जान लड़ा देता है, उसे प्यार करता है।
अगर आप अपने काम से प्यार करोगे, सुन लो आज सारे आप, अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते हुए आप खुश होके करोगे और कि प्यार करोगे तो ये प्यार आपको ऊपर की तरफ ले जाता जाता है। अक्षय कुमार गरीब से शाहरुख खान मिश है, सब जानते हैं जी शाहरुख खान, ये बिल्कुल बहुत गरीब फैमिली से था, दिल्ली का ही था, नॉर्मल फैमिली का था। आप उसके इंटरव्यू सुनिए, मुझे अपने काम से बहुत अच्छा लगता था प्यार करना, मैं उसके लिए सोता नहीं था। ये वो बोलता था जब उसके पास काम नहीं भी था तब भी वो ये बोलता था कि उसको काम अच्छा लगता है, वो अपने काम से बहुत प्यार करता है। तो जिस चीज़ के लिए को आप प्यार करोगे और उसके लिए उसको प्यार करके उसको चाहोगे और वो खुश होके करोगे, वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। अगर कोई कहे कि मेरे पास तो सिर्फ आज कोई भी पैसे नहीं, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और मेरा सपना है 5 करोड़ का, मैं इस 50,000 रुपये से 5 करोड़ कैसे बना सकता हूँ? तो पहली बात आपको बता दूं कि आज इस धरती पे जो हमने पहले बात बोली कि जो भी 100 लोग हैं सुपर रिच, उनमें से 99 लोग वो 50,000 वाले थे या उनके पास वो 50,000 थे। 10,000 भी नहीं थे। तो ये हम जो चीज़ें सीखते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं, ये जो मैजिक बुक नाम से एक बुक आती है जी, जिसमें हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया जाता है कि तुझे ऐसा क्या करा करे, एक इंसान ऐसा क्या करा करे या सीखा करे कि वो अपने सपनों की जिंदगी को पा सकता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि सपनों की जिंदगी, जो जोश आपके पास 15-20 साल की 25 साल की उम्र में था, वो पाने का तरीका अगर बच्चे इस चीज को इस छोटी उम्र में सीख लें तो वो राजा बन सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसको मॉडर्न साइंस ने सिखाया गया है। मैं इसमें कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जी। तो हर इंसान सबूत मांगता है जी, बिल्कुल। सबूत चाहिए, सबूत दो कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें एक यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स है जापानीज साइंटिस्ट लोगों का। उन्होंने क्या करा, एक इंसान के हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ऊपर चेक किया, ऊपर स्किन थी, फिर नसें थी, हड्डियां थी, फिर मॉलिक्यूल से, फिर एटम था, सबसे एंड में जाके सिर्फ एक चीज़ हिलती हुई नजर आई उनके उनके माइक्रोस्कोप में, उसको बोला जाता है एनर्जी। ओके। मेरे अंदर भी वही एनर्जी, दूसरे इंसान में भी वही एनर्जी, पंछियों में भी वही एनर्जी, जानवरों में भी एनर्जी, घर में भी वही एनर्जी, कार में भी वही एनर्जी, गोल्ड में भी वही एनर्जी, पहाड़ों में भी वही एनर्जी, पानी में भी वही एनर्जी, रोटी में भी वही एनर्जी। इस धरती की हर चीज में एनर्जी है। सिर्फ उसका अगर माइन्यूट फॉर्म में देखो तो हर चीज एक एनर्जी है। ठीक है। ठीक, और हमने सबने स्कूल में पढ़ा हुआ है एनर्जी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी दो तरह की होती है। तो एनर्जी की एक आदत होती है, फितरत होती है। जैसे कि मेरा शरीर कई ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, पर ये चिपका क्यों हुआ है? एनर्जी की ये आदत होती है लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये चिपके इसलिए हुए हैं कि एनर्जी का एक कानून है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, चिपके हुए हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कि इस टाइम मैं और आप धरती इस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, तो एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हमें धरती के साथ जोड़ के रखे ले। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लाइक अट्रैक्ट लाइक बोलो। हम सब ने स्कूल में एक पढ़ा हुआ है न्यूटन का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी। सबने पढ़ा हुआ है ना। आज साइंस के पास जितनी भी डिस्कवरीज इस धरती पे हैं ये इस रूल के ऊपर हुई है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप कार में बैठते हो, बाइक चलाते हो, या जो भी एरोप्लेन, ट्रेन, जो भी मोबाइल, जो भी बना हुआ है, वो उसमें ये रूल को यूज़ किया गया है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि मैं जो करूँगा उसका बिल्कुल विपरीत वापस होगा ही होगा, उसका विपरीत एक्शन है ही है। ठीक है। ठीक है जी। अब इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे करते हैं? अगर मैं किसी के साथ भी नेगेटिव होऊंगा तो ये गारंटी है कि मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव होगा। अगर मैं आपको डांटूंगा तो मेरी ज़िंदगी में डांट वापस आएगी, गारंटी है, किसी भी रास्ते से आए। अगर मैं आपको गुस्सा करूंगा तो ये गारंटी है कि कोई और मुझे गुस्सा करेगा। अगर मैं आपके साथ जेलसी करूंगा तो ये गारंटी है कोई मेरे साथ जेलसी करेगा। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये गारंटी है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये होगा ही होगा।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और स्पिरिचुअली सारे भगवान क्या बोल के गए हैं, अगर तू ना शुक्रा है तो तेरे पास जो भी है ले लिया जाएगा, और अगर तू शुक्रगुजार है तो मैं तुझे और दूंगा। ये सारे भगवान बोल के गए हैं। ठीक है। अब सर यहाँ पे मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि जब हम करते हैं जो भी करेंगे, पॉजिटिव करेंगे वो भी लौट के आएगा, नेगेटिव करेंगे वो भी लौट के आएगा। बट सोसाइटी में हम बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुनते हैं कि यार वो तो बहुत चंगा सी, बट उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, लेकिन कई बंदे जो सोसाइटी में बहुत बुरा करते हैं, लोगों को दबा के रखते हैं, उनके पास बहुत पैसा भी है, बहुत उनकी चढ़ाई भी है, उनका सक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे रिसेंटली सबसे बड़ा केस माना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स है ना, ट्रम्प है, उसने इतना बुरा उसमें किया है कि बच्चियों के साथ वगैरह किए हैं, सब कुछ किए हैं ना, बट ही इज़ द प्रेसिडेंट। तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो नेगेटिव कर रहे हैं हमें ये नेगेटिव ही रिटर्न आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने कभी पेड़ खुद देखा है? पहले बीज बोना पड़ता है, फिर बीज को कुछ टाइम लगता है फलने में, फिर वो बड़ा होता है, वो फिर फल देता है। तो जो ये अभी कर रहा है, इसको इसका फल बाद में, और इसने पहले जरूर अच्छा किया है, इसने पहले टाइम में जरूर किसी को फायदा दिया है कि ये इतना अमीर बना हुआ है, इसने पहले जरूर कोई अच्छा काम किया है, पैसों को इतना प्यार किया हुआ है, इस पैसों को इतना प्यार किया है, इसके पास इतने पैसे हैं। और अब ये जो कर रहा है, इसको आने वाली लाइफ में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये चाहे या ना चाहे, ये रोक ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान जी की ये बात है, अगर सबको पति जैसे कर्म करेगा वैसे फल दूंगा, ये होगा ही होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, साइंस कह रही है, तो भगवान बोल रहे हैं, सारे भगवान बोल के गए हैं कि भी तू जैसा करेगा तुझे वो होगा ही होगा, तो सोच के कर। और हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा। और जाइए, अभी आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि ये इतना गंदे आदमी को इतना पैसा कैसे मिल गया, जैसा इतना श्योर प्रॉस्पेरिटी कैसे मिल गई। तो उसने जो पहले किया था वो उसको अब मिल रहा है, वो जो अब करेगा वो आगे मिलेगा। और इस टाइम जो हम ये प्रैक्टिस के थ्रू सीख रहे हैं, हम इसको जल्दी, इसी जन्म में बहुत जल्दी, अपने कुछ महीनों में अपनी लाइफ में लाने का तरीका सीख रहे हैं। इसके लिए मैं कोई 10 20 50 साल की बात नहीं कर रहा, कुछ महीनों में लगातार प्रैक्टिस करने से इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमें प्रैक्टिस यही करना है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसका शुक्राना करना ज़रूरी है। हाँ जी, तो यही है, और इसी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन है, आशमी मुंजाल के नाम से, उसमें फ्री में सिखाया जाता है कि कैसे ये बुक को, प्रैक्टिसेस को आप सीखो, कैसे जो सारे धर्मों की बातें हैं उनको स्पिरिचुअली कैसे लेके जाओ, और उसको अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि मैंने काफ़ी सेशंस देखे हैं आपके ऑनलाइन, तो अच्छा वो आप फ्री में कर रहे हो अभी? हाँ जी। वेरी गुड सर। तो सर आप ये बताओ कि अब डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में स्मूथ चलने के लिए, सक्सेस पाने के लिए? डिसिप्लिन, 3 चीज़ें याद रखना अगर आप कामयाब बनना चाहते हो: भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। अगर आप लगातार 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 कोई भी काम खुश होके करते हो और आपको यकीन हो कि आप ये कर लोगे, आपको चीज़ मिलेगी, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है सर। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को हम काफ़ी जगह पे देख रहे हैं कि लोग इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, आप भी इसकी सेवा भी कर रहे हैं कि ताकि लोग जो है सही राह पर चल सके। अब एक बंदा ऑनलाइन देख रहा है इसको, आपकी ट्रेनिंग ले रहा है, मान लो मैं ही आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आज मैं मोटिवेटेड हूँ, लेकिन 4 दिन मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, 5वें दिन सोचता हूँ नहीं मेरे को नींद आ रही है, मैं आज सो रहा हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, या मैं मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है मैं एक ट्रैक से हट रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ? तो पहली बात तो ये हमने पहले क्लियर कर दी, ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। मोटिवेशन स्पीच क्या होती है, वो जो आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो और वो आपको कभी रिजल्ट नहीं देगी। तो इसमें ये बुक तो आप देखोगे ना, तो सिर्फ ये 1 घंटे की किताब है, और इसको 1 घंटे की किताब को आपको 1 घंटा हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए जब पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में किताब पढ़ाई जाती थी फिर होमवर्क करना पड़ता था ना, तो ये बुक आपको होमवर्क देती है। वो होमवर्क जब आप करते हो तो आप किस्मत वाले बनते हो, याद रखना।
और जब आप मैंने इस बुक की प्रैक्टिस की थी सुबह 4 बजे उठ के, मैंने इसकी बुक की प्रैक्टिस की थी दोपहर को, मैंने इस बुक की प्रैक्टिस की है रात को। इस बुक की प्रैक्टिस करने से मैं करोड़पति बना हूँ, इस बुक की प्रैक्टिस करने से मैं हेल्दी बना हूँ, इस बुक की प्रैक्टिस करने से मेरे को मेरे बच्चे, बीवी, माँ बाप वापस मिले। मैनिफेस्टेशन मतलब हम एक चीज़ को सोचना है, डेफिनेटली हमें सोच के वो चीज़ मिलती है। सोचने के ऐसा नहीं है, अब इसका सोचने का तरीका हमें नहीं आता। जी। एक होता है आप लालच में सोच रहे हो, जी, ज़्यादातर लोग यही करते। तभी उनको चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। एक होते हैं आप उसको खुश होके प्यार से सोच रहे हो, खुश होके प्यार से सोच रहे हो, खुश होके प्यार से सोच रहे हो। अगर आप किसी भी चीज़ की खुशी को, एक जो आप चाहते हो उसकी चीज़ में खुश थोड़े दिन तक, टाइम तक, कुछ देर तक रह सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी आप वो चीज़ को पा सकते हो। और सोचो, हम 1 मिनट भी किसी चीज़ की खुशी को नहीं कर सकते। हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड की साइंस की रिसर्च क्या कहती है, हर इंसान 3 सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ पर टिक नहीं सकता। उसको कोई भी पास्ट का या फ्यूचर का ख्याल आ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये, और जो कुदरत, ये मैनिफेस्टेशन है क्या, अगर किसी चीज़ की खुशी को आप कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो तो आप इसको पालोगे। और ये बात अब कैसे बात हुई, इस बात की रिसर्च कैसे हुई, तो एक ये टेक्निक थी, ये एक अमेरिका का आयरन एंड स्टील किंग था, पूरे 100 साल पहले का। ठीक है। उसने नेपोलियन हिल नाम के एक राइटर को अपनी लाइफ की लर्निंग्स बता रहा था कि मैं ऐसे बनाओ, तो वो कह रहा था मैं किसी चीज़ की, मेरे पास एक गॉड गिफ्ट पावर है कि मैं इस किसी भी चीज़ की खुशी को, पर वो बहुत गरीब फैमिली का था, लेकिन हाँ, उसकी ये खास बात थी कि वो, उसके पास ये पावर थी कि वो किसी चीज़ के बारे में खुशी में, जैसे उसको सपोज करो मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, वो उस मोटरसाइकिल की खुशी को 2.5 मिनट तक विजुलाइज करता था, और वो कह रहा था इस पावर के साथ मैं वो मोटरसाइकिल 1 महीने के अंदर पा लेता था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक इनविजिबल मैजिकल, कि वो मैजिक के थ्रू उसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती थी। और इसको करते करते वो सारी की सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है। और सर ये मेडिटेशन के थ्रू करना है या जब हमने मैनिफेस्ट करना है तो, या हम कोई काम भी कर रहे हैं उसके साथ-साथ भी मैनिफेस्ट कर सकते साथ साथ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको उस चीज़ की खुशी को फील करना है। हैं? जैसे कभी कभी कोई आशिकी में होता है तो वो क्या करता है, वो लड़की से प्यार करता होता है, तो उसको वो लड़की हर जगह दिखती है ना, उसको सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, सब कुछ दिखती है। अगर आपको जिस दिन आपका पसंद अपना सपना ऐसे दिखना शुरू हो गया, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप उसके लिए खुश हो रहे हो। लड़की के लिए तो हम डर जाते हैं, इसलिए हमें वो लड़की नहीं मिलती। जिस चीज़ के लिए आप डर गए वो आपको नहीं मिलेगी, और जिस चीज़ को आप खुशी को सस्टेन कर पाए कि हाँ ये मुझे मिलेगी, आप मतलब जो ब्रेकअप्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हम डर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आप डर जाते हैं कि हमें नहीं मिला तो घबराहट होती है, और इसकी काफ़ी डीप चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है इसको बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो सृष्टि के नियम है वो सबसे आसान है। जो चीज़ आपको, क्योंकि ये जो भगवान या यूनिवर्स या एनर्जीज़ हैं, उसने सब चीज़ बहुत आसान बनाई है, बस फ़र्क ये है कि वो मुझे पता ही नहीं। मेरा मेन जो फ़ोकस है मेरे डरों के ऊपर है। हुँ। मैं डरों की तरफ फ़ोकस करता हूँ तो मुझे डर मिलते हैं। सर अच्छा, साइंटिफिकली अब मेरा दिमाग थोड़ा चलता है इन चीज़ों की तरफ। अब हम यूनिवर्स में कहते हैं जो अब हम यूनिवर्स में एनर्जी देंगे वो हमें वापस आएगी। अब जब हम यूनिवर्स को देखते हैं उसको इतनी वास्टनेस है कि हमारी धरती भी कीड़ी जितनी भी नहीं है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो हमारी आवाज़ एक्चुअल में सुनी जाती है, फिर वो वापस कैसे आती है इतने बड़े ब्रह्मांड में से? सुनो, एक बड़ी प्यारी सी बात है, जो आपको रिसर्च बता रहा था ना, हाँ जी। उसी रिसर्च में एक उसी जापानीज साइंटिस्ट का, वर्ल्ड का, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। साइंटिस्ट ने क्या बताया था, पानी का एक गिलास लिया नॉर्मल नलके से वो पानी का गिलास लिया, एक गिलास लिया और 2 गिलास लिए, एक गिलास को एक कमरे में रख दिया जिसमें उसने लिख दिया इसको गालियां देनी है, गुस्सा करना है, डांटना है, सास बहू के सीरियल दिखाने हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं वो इस गिलास के सामने करनी है। और उसने वो दूसरे गिलास को दूसरी जगह कमरे में रख दिया, जहाँ पे मंदिर में, जहाँ पे पूजा पाठ होता था, कुर्बानियाँ चलती थी, उसको आई लव यू बोलता था, उसको थैंक यू बोलता था, उसके पास प्यार करता था। और 15 दिन बाद उसने उस पानी को माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया, देखने में दोनों पानी वाइट नॉर्मल, आंखों से देखने में। जब उसने उस पानी को, जिसको उसने गालियां दी थी,
जिसको उसने गुस्सा किया था, जिसको उसने गंदी-गंदी मूवीज़ दिखाई थी, सास बहू के सीरियल दिखाए थे, जब उस पानी को माइक्रोस्कोप में चेक किया, उसका यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट भी आप चेक करना, वाटर एक्सपेरिमेंट के नाम से आएगा। तो वो पानी कीचड़ की तरह गंदा, जहरीला, बदबूदार पानी दिख रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे। और जब दूसरे पानी को चेक किया गया जिस पे पूजा पाठ चल रही थी, उसको आई लव यू बोल रहे थे, उसको थैंक यू बोल रहे थे, उसको शुक्रिया बोल रहे थे, उसके पास प्यार वाली चीज़ें, अच्छी-अच्छी बातें करी जा रही थी, उसको जब चेक किया तो वो हीरे की तरह चमक रहा था। हीरे की तरफ पे रोशनी, स्पार्कल्स आ गई थी। गुरुद्वारों में बोलते हैं ना, ये पानी में ये अमृत पियोगे तो होता है। तो उसमें क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट ये इसलिए वो गुरुद्वारे में बोला जाता है कि गुरुद्वारों का जो ये अमृत होता है, पानी होता है, इसको पिया करो। वो अगर आप पानी को लगातार पीते रहोगे, वो तो हम थोड़ा-सा पीते हैं प्रसाद से, और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट कर लेते हैं। वही पानी के पास गुरबानी चलती है, तो इसलिए वो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव हो गया, वो आपके लिए प्योर हो गया, वो आपकी दिमाग के लिए बेटर हो गया, वो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब। और यही जब पानी आप टीवी देखते हुए, WWF देखते हुए, सास बहू के सीरियल देखते हुए, गंदे नाटक देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए खाओगे, तो आपके दिमाग में ऐसा बढ़े जो आज जब अच्छा आप बच्चे थे तो आप डरते थे? आपसे क्वेश्चन है कि जब जिससे किसी भी चीज़ से जब आप बच्चे पैदा हुए थे तो आप खेलते हुए डरते थे, चलते हुए? तब तो हम नहीं डरते थे ना, तब हम जब रेता वगैरह में भी खेल रहे हैं तो इजीली हाथ डाल लेते थे। सब कुछ तो अब डर लगता है कहीं बीच में से कोई। अंधेरे से डरते थे? हाँ जी, अंधेरे अंधेरे से से बचने नहीं लगते, बचपन में कोई भी बच्चा नहीं डरता। क्योंकि अंधेरे में तो हम छुपते थे। छुपन-छुपाई खेलते हुए। और अब आजकल हमें कुछ भी बात हो जाए, हम 1 सेकंड में डर जाते हैं, क्योंकि ये पानी या खाना खाते हुए हमने वो चीज़ें सी हैं, और ये हमारी बॉडी के एक-एक अंग इससे बन गया है। खाने और पानी से ही बॉडी बनी हुई है ना, ये तो साइंस कहती है। मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, ये मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में ना हमें होता है कि कोई ना कोई छोटी लाइट जगा के सोनी है कमरे में। लेकिन बचपन में सीरियसली ये चीज़ नहीं थी। धीरे-धीरे ये पता नहीं कहाँ से डेवलप होगी कि कोई ना कोई लाइट होनी चाहिए। और हमारे घर में लॉबी की लाइट सारी रात जलती है, कि चाहे रूम्स में थोड़ी-थोड़ी लाइट आती रहे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट सही है कि हम पहले नहीं डरते थे, तो अब थोड़ा डर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि खाना खाते हुए और पानी पीते हुए हमने डर की या गंदी, ये आपके पास गंदे विचार आते थे जब आप बच्चे थे? तब तो पता ही नहीं होता था। ठीक है जी। और अब आप बेशक इस टाइम बैठे भी हो, अभी मैंने सिर्फ बोला है गंदे विचार, आपके पास कोई ना कोई चीज़ आ गई, क्योंकि खाना खाते हो और पानी पीते हो, ये आपका मन बन गया। हुँ। और एक नई नई चीज़ ये भी है ना, नया ट्रेंड कि आप खाना खाते हुए साथ में या तो फ़ोन चल रहा है, या आप हाँ जी। कोई ना कोई वीडियो देख रहे हो। ये आपको बदकिस्मत बना देते हैं, और आप ये जो हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम एक इंसान को किस्मत वाला बनाते हैं, सिखाते हैं। जो सारे गुरुओं की बातें हैं, जो सारे साइंटिस्टों की बातें हैं, उससे हम किस्मत वाला कैसे बन सकते हैं, वो सीखते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, वो सक्सेस पर डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा सक्सेस है वो हमारी बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, उल्टा, जो हम सोच रहे हैं। हमारी सक्सेस हमारे बिलीव पे डिपेंड कर। तो जब आप लाइफ में कोई गोल सेट कर रहे हैं, तो कौन सी क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने, मेरा विजन क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है। मैं देखो आपको बताऊँ, मैं तो इसको नहीं मानता। ठीक है, मैंने जब तक ये माना, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं अभी नहीं हो पाया। मतलब गो विद द फ्लो है तब ठीक है, जैसे-जैसे चलो। किस्मत वाला बनना ज़रूरी है। किस्मत वाला बनना ज़रूरी है। बिना किस्मत वाला बने आप अमीर नहीं बन सकते। बिना किस्मत वाले आपके घर में रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। बिना किस्मत वाला हुए आप हेल्दी नहीं हो सकते। एक ऐसी चीज़ अपने आप ठीक। तो हमें किस्मत वाला, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की चुंबक बनना है। कुछ छोटी-छोटी प्रैक्टिस अपने जीवन शैली को बनने के लिए। क्योंकि ये हमें अपने आप में चेंज करनी होंगी ये चीज़ें। और सर एक मैंने ना आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि पॉजिटिविटी के ऊपर था कि हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं रह सकते। मान लो जैसे घर में किसी की डेथ हुई है, तो वो बंदा उस सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव हो सकता है? वहाँ पे तो रोना-धोना चल रहा है सब तरफ। उसका कोई अजीज़ घर का जो उसके बहुत क्लोज़ है, वो हाथ से निकल गया, और वो टाइम भी दोबारा नहीं आना कि उस बंदे को हम दोबारा कहीं मिल सके। कोई बाहर जाता है तो हमें आस होती है कि वो कभी आएगा तो हम उससे मिलेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट कि दुनिया से ही चले गया,
तो वो कभी मिलेगा ही नहीं, उसकी सिर्फ फ़ोटो रह गई है। ठीक है जी, फोटो रह गई, वो इंसान चला गया, हाँ। वो तो चला गया जो जाना था, वो असली ज़िंदगी का सच है। बचे आप और आपकी फैमिली बची। अब आप खुश होके जीना चाहते हो या रो के जीना चाहते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब आप उसकी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हो? अगर आप रोगे तो वो आत्मा भटकेगी। ये आप शायद, हम लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसकी याद आ रही है, उसने मेरे साथ ये किया, उसकी याद आ रही है। इसलिए शायद हमें बुज़ुर्ग भी सिखाते हैं शुरू से कि नहीं, उस आत्मा दुखी होगी जितना तुम रो। बिल्कुल, तो कभी भी उसका जो चला गया उसके लिए भी शुक्रिया करो कि वाहिगुरु जी, ये आपके पास गया है, इसका ध्यान रखना और इसको जो नया जन्म देना उसमें ये खूब मज़े करे, हेल्दी रहे, अमीर बने। ठीक है सर। अब हम आते हैं रिलेशंस के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस कैसे पाना, वो तो ठीक है। जब हमने रिलेशंस को मेंटेन करना है, उसमें 2 बंदे हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है ये, उनमें कहीं न कहीं ईगो वॉर रहती है, किसी भी रिलेशन में। मैं आपको रिलेशन ठीक करने का तरीका ईगो ऊगो तो सब में है, मेरे में भी, आप में भी है, बाकी सब में भी है। ठीक है जी। एक आपको देसी तरीका बताता हूँ। अगर पति पत्नी में कोई भी आपस में रिश्ता ठीक करना चाहता है, कोई माँ अपने बच्चों से ठीक करना चाहती है, जब बाप अपने बच्चों से ठीक करना चाहता है, तो क्या करना है? बुक ने सिखाया है, वो लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको उसकी फ़ोटो लेनी है, इंसान की जिससे आप रिश्ता ठीक करना चाहते हो फैमिली की, उसकी फ़ोटो लेनी है और उसकी फ़ोटो को अपने सामने रख के उसकी कोई भी 5 या 10 चीज़ें जो उसमें पहले अच्छी थी, उसको आपको लिखना है। जैसे कि मैंने अपने बीवी के साथ रिश्ता कैसे ठीक किया। एक जैसे हर घर में होता है, भी 50 साल के हो गए, 30 साल की शादी को हो गए तो नॉर्मल लाइफ होती है पति पत्नी में। 30 साल के बाद प्यार रोमांस बिल्कुल ख़त्म। ठीक है जी, बिल्कुल आना, अपने काम पे ध्यान रखना और मस्त रहना, बस आना, घर में सोना, कोई लेना देना नहीं, कोई हंसना नहीं, खेलना नहीं, रोमांस नहीं, प्यार नहीं, छुट्टियां नहीं, बस मजबूरी वाली बात है। तो ऐसी जो जैसे सब घर में थी वो, अब क्या करना है, आपने उसकी फ़ोटो लेनी है, आपने उसकी फ़ोटो को अपनी देखना है और उसकी कोई भी 5 या 10 चीज़ें अच्छी उसमें लिखनी है और उसको शुक्रानों की लैंग्वेज में लिखना है, ग्रेट थैंक यू की लैंग्वेज में लिखना है। आई एम ग्रेटफुल, जैसे कि मैंने क्या किया, आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि वो घर का ध्यान रखती है। आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि उसने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला। आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि वो मेरा खाना बना के रखती है। आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि वो मेरे कपड़े बना के रखती है। आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन, इसकी जो भी 5-10 चीज़ें अच्छी लगती हैं जो पास्ट में उसमें अच्छी थी, उसको महसूस करना है, पहले लिखना है और फिर फील करना है कि हाँ सच्ची इस बात को अगर आप फील कर सके और ये प्रैक्टिस आपने 3 दिन करनी है, तो 3 बार करनी है एक दिन में, सुबह, दोपहर और रात को 5-5 मिनट लगेंगे। 21 दिन के अंदर वो इंसान आपको प्यार करने लग जाएगा, डेट करने लग जाएगा। इसको कहते हैं एनर्जी मूवमेंट। आपने उससे कुछ बोला भी नहीं और वो आपकी लाइफ में चीज़ चेंज होनी शुरू हो गई। वो आपको प्यार करने लग गया, वो आपकी डेट मारने लग गया। अब ये प्रैक्टिस जब मैंने अपनी बीवी के साथ की, अभी रिसेंटली करी, और करने के कुछ ही दिनों बाद मेरी बीवी, मैं घर गया काम से, उसने मेरा टेस्टी खाना बना के रखा हुआ था। मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे उसने घर में ना म्यूज़िक लगाया होता और हम दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती कि हम ना अब छुट्टियों पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, छुट्टियों पे जाने का प्रोग्राम बन गया। उसने मेरे कपड़े से वो एक एक चीज़ में मेरे को वैसे ध्यान लग रखने लग गई जैसे हमारे शादी जब हुई थी तब वैसे। तो इसको कहते हैं एनर्जी। रिवाइवल हो गया। हाँ जी, एनर्जी मूवमेंट करनी हमें सीखनी है, जो हम इस बुक के थ्रू सीखा है हमने। मैं क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट पूछने लगा हूँ। तो आपकी अपनी लाइफ के 3 ऐसे लेसन्स बताने हैं, तो जिनसे आपकी लाइफ चेंज हुई नहीं। ऐसे कौन से 3 लेसन्स होंगे जो आपने सीखे हैं? अमृत वेला जागना, ठीक है सर। अमृत वेले में जाग के शुक्राने करना, भगवान का नाम जपना और ग्रेटिट्यूड करना। इन 3 चीज़ों से कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है। जितना तेरे अंदर दम है ना, तू कुछ सोच ले वो तू पा लेगा। चैलेंज देता हूँ। ओके चैलेंज। सर, एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है इसके साथ में माइंड में ना, कि जब हम बात करते हैं कि शुक्राना करना है या गुरबानी पढ़नी है या कीर्तन करना है, तो वो कोई पर्टिकुलर पार्ट होना चाहिए, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है? एक बार वही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं
7 साल का था तब से गुरबानी का पाठ करता था। ठीक। तो मैं पाठ करता था, जब छोटा सा बच्चा हूँ तब से पाठ करता हूँ जी। और मैं लगातार पाठ करता जाऊँ। पूरी ज़िंदगी मैंने पाठ किया, गुरुद्वारे गया हूँ, मत्था टेका है, घंटों घंटों वाहिगुरु नाम जपा है, सब कुछ किया है। लेकिन उसके बाद जब ये मैंने शुक्राने करते हुए वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है कि तूने मुझे प्यार करने वाले मम्मी डैडी दिए। वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है मुझे तूने प्यार करने वाली बीवी दी। वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है कि मेरे पास रहने के लिए घर है। वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है कि मेरे पास ये बच्चे। वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये शरीर दिया जो बिल्कुल ठीक है। जब मैंने शुक्राने करते हुए किया, ये बहुत गहरी बात है। अगर वाहिगुरु जी से मिलना चाहते हो ना, बिना शुक्राने के मिल नहीं पाओगे, जितने मर्जी मंत्र पढ़ लो। उनको ये गुरबानी में वो भी आती है सिफत। अगर आप गुरु की सिफत करोगे, एप्रिसिएशन करोगे, तो आप भगवान को पा सकते हो। ये गुरु नानक जी बोल के गए। सिफत क्या होती है? ग्रेटिट्यूड किसी चीज़ की। अगर आप भगवान के ग्रेटिट्यूड करोगे, उनकी एप्रिसिएशन, तारीफ करोगे उनकी बनाई चीज़ों की, तो आप भगवान से पा सकते हो। और अब ऐसा होता है कि मेरी बॉडी की एक एक तार भगवान से जुड़ जाती है जब मैं उनकी एप्रिसिएशन करके, उनकी प्रेजेस करते हुए वाहिगुरु नाम जपता। ठीक है सर। सर अब मेरा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल आदमी वही माना जाएगा जो पैसों से अमीर है, जिसके परिवार में प्यार है, सब एक दूसरे से प्यार से, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जो शरीर, हेल्दी शरीर से अमीर है, वो ही सक्सेसफुल है। जिसके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कम है, वो सक्सेसफुल नहीं। वो आपको तीनों एरिया में सक्सेसफुल होना है, और भगवान ने आपको धरती पे सिर्फ सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने का वे भी भेजा है, और वो तरीका भी उसने सिखाया है। अब तू वो सीख ले तो तू मौजे कर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने सीखा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के राह पर चल रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनको ओवरकम कैसे करना है वो आज हम सीख रहे हैं। और जब तक हम शुक्राना नहीं करते तब तक हमारी लाइफ जो है सही ट्रैक पर नहीं चल पाएगी। तो हम सबको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, रादर देन ये सोचने की बजाय कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और मैसेजेस आपके लिए लेके आएँ, ऐसे पॉडकास्ट और लेके आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।